एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी छात्र एक जगह इकट्ठे हुए थे। अब उन सभी को आगे जाना था जहां वे अपने मिशन को पूरा कर सके और गाव उनका नेतृत्व कर रहे थे। तभी उनकी सवारी वहां पहुंचती है। उन्हें देखकर सभी छात्र काफी हैरान हैं। तब गाव उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए सवारी आ गई है, आपको वहां जाना होगा और वहां भूत भगाने की परीक्षा पास करनी होगी। हवाई पोत उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार थे। जब सीमा हवाई जहाजों को देखती है तो वो जल्दी से उनके पास जाती है। गाव उन्हें देखकर काफी खुश हुए और उनका कहना है कि ये चीज बहुत कूल लग रही है। फिर लिन उससे कहता है कि ऐसा कुछ मत करो जो तुमने पहले कभी नहीं देखा हो। ये चीजें इधर उधर ले जाने के काम आती हैं। सीमा को पहले जाकर इसकी जांच करनी थी, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ता है और लिन भी उसके आगे दौड़ने लगा। लेकिन सीमा उसे एक तरफ धकेल देती है और जल्दी से हवाई पोत पर चढ़ जाती है। इससे पहले कि लिन उससे कुछ कह पाता, वो हवाई पोत पर चढ़ गई और चेरी भी जल्दी से हवाई पोत पर चढ़ गई। लिन ये सब देखकर इतना दुखी हुआ कि वो गाव से कहता है कि इस तरह से सामना मत करो, नहीं तो आप ही जल्दी से हवाई जहाज पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, उसे बगल में कुछ थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। दरअसल वहां एक लड़की आ गई थी और उसे जोर से थप्पड़ मारने लगी। ये देखने के बाद कहते हैं कि ये लड़की कौन है और उसे क्यों मार रही है। फिर जब वो कहे बीवी, इस तरह मुझ पर गुस्सा मत करना, तब उन्हें पता चलता है कि गाव की भी एक पत्नी है। वे उन्हें बड़े उत्साह में बातें करते हुए देख पा रहे थे और उसकी पत्नी गुस्से में थी और कह रही थी कि तुम्हें पिछले 5 साल से कोई खबर नहीं है। मुझे लगा जैसे आप हार गए हैं। फिर गाव उसे प्यार से समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक युद्ध में लड़ रहा हूं और आप इस वजह से तनाव में हैं। और वे बहुत ही रोमांटिक बातें करने लगे। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, समूह 1 के सदस्य बहुत चौंक गए। जब वे उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाव वहां आ रहा है, तो सभी छात्र जल्दी से जाकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अब गाव भी वहीं से आगे बढ़ गया जहां से वो हवाई जहाज पर आया था। तब उसकी पत्नी कहती है कि पता नहीं और कितने दिन मिलेंगे। अब मैं भूल ही गया था कि तुमसे कैसे मिलूं। जैसे ही गाव एयरशिप में शामिल हुआ, वो उस बेचारी लड़की को देखकर हंसने लगता है। गाव काफी गंभीर दिखे और फिर कहते हैं कि अब हवाई पोत शुरू करो। और इसी के साथ हवाई पोत शुरू हो जाता है। फिर वे अपनी यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं और उनका हवाई जहाज सबसे आगे था और बाकी हवाई जहाज उनके पीछे आगे चल रहे थे। इसी तरह उन्हें सफर में काफी देर हो जाती है। फिर वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बहुत बिजली चमक रही थी। इस बिजली को देखकर चेरी भी काफी डर गई। इस हालत को देखकर गाव कहने लगता है कि शायद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये जगह क्यों चुनी जहां हम भूत भगा सकते हैं, क्योंकि वे सभी स्थान दुष्ट आत्माओं के आक्रमण के लिए खतरनाक हैं और वो जगह ज्यादा सुरक्षित नहीं है। लेकिन भले ही राक्षसों ने इस जगह पर हमला किया हो, फिर भी हम वहां बचाव कर सकते हैं और हम उन राक्षसों से अच्छे से लड़ सकते हैं। इसलिए मैंने वो जगह चुनी। तो ये जगह आपके लिए सही रहेगी। परीक्षा के दौरान यहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। पहले तो मैंने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ। वहां आपको एक टीम की तरह काम करना होता है अगर आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। और जैसे ही आप पवित्र शहर में प्रवेश करेंगे, वहां आपकी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद यहीं पर कुछ दैत्य आए और उनके वायुयान पर आक्रमण करने लगे। वे राक्षस उड़ने वाले थे और वहां आते ही उनकी खिड़कियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं। उनमें से कुछ नीचे गिरने वाले थे और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे। वे वहां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लड़ रहे थे और तभी बुरी नजर वहां की व्यवस्था पर पड़ गई। वो कह रही थी कि यह सिस्टम टूट चुका है, जल्द ही हमारा हवाई पोत दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। उससे पहले हमें खुद को बचाना होगा। वहां हवाई पोत का संतुलन टूट गया था, इसलिए लॉन्ग हाउ चेन ने ब्राइट मून को फोन किया और कहा कि तुम यहाँ आओ और इस संतुलन को ठीक करो। तो वो अपनी हवा की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लॉन्ग हाउ चेन जल्दी से अपने दोस्तों को ले गया और हवाई पोत पर चढ़ गया। लॉन्ग हाउ चेन पहले से ही जानते थे कि वे लंबे समय तक हवाई पोत नहीं उड़ा सकते। आपको उसकी मदद से हवाई जहाज को उड़ाने का तरीका खोजना होगा। हवाई जहाज का मैनुअल सिस्टम टूट गया था, तो तभी चारी वहां कहते हैं कि अभी हमें इसे चलाना है। हवाई जहाज का मैनुअल सिस्टम टूट गया था। लॉन्ग हाउ चेन उससे पूछता है कि क्या वो इसे संभाल सकता है। तो इस बार चारी कहते हैं कि मैंने इसे पहले भी ट्राई किया है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। फिर लॉन्ग हाउ चेन ने अपने शब्दों के साथ अपने साथियों के काम को उनके हाथों में सौंप दिया और उन्हें बताया कि आपको अपना काम अच्छी तरह से करना है। और वो भी अपनी तलवारें निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इन राक्षसों से लड़ना है क्योंकि अब हमारा जीवन खतरे में है।
वो अपनी तलवारें निकाल लेता है और हवाई पोत से बाहर निकल जाता है और उन राक्षसों से लड़ने लगता है। चारी भी अंदर अपना काम कर रही थी। वो इसे मैन्युअल रूप से नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रही थी और उसे इसमें लिंची की मदद की जरूरत थी। लिंची भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें इसे चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब वे उड़ते हुए दैत्य बार बार उनके वायुयान पर आक्रमण कर रहे थे। लॉन्ग हाओ चेन का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये राक्षस अपनी तैयारी करके यहाँ आए थे। वे हम पर इस तरह हमला नहीं कर सकते। वे हमारे बारे में जानते थे कि हम यहाँ आएंगे। वे ज्यादा से ज्यादा राक्षसों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दैत्यों का काम थमने का नाम नहीं ले रहा था। जितना अधिक उन्होंने मारा उतना ही वे वहां आए। वे पहले से ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन फिर भी वे उनसे लड़ते रहते हैं। तभी वहां एक खतरनाक राक्षस आया। उसने उनसे लड़ने के लिए अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल किया। अजीब आवाज की वजह से उनके लिए उनसे लड़ना मुश्किल था। उनके लिए सुनना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। इसे मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना मुश्किल था, अतः हवाई पोत नीचे गिरने लगा। लॉन्ग हाओ चेन का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कान फट जाएंगे और हम मर सकते हैं। इसलिए हमें खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए वो पंखों की ध्वनि का उपयोग करता है, तो आवाज बंद हो जाती है, और जब आवाज बंद हो जाती है तो लोग अपना काम करने लगते हैं। लॉन्ग हाओ चेन अपने पंखों की मदद से उड़ने वाले राक्षसों को मारना शुरू कर देता है। दैत्यों के स्वामी को बड़ा क्रोध आया, इसलिए वो उस पर हमला करने का फैसला करता है और आगे बढ़ता है। उसने अपने हवाई पोत में एक छेद कर दिया और वो लॉन्ग हाओ चेन पर हमला करता है और उसे हवाई पोत से गिरा देता है। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। लॉन्ग हाओ चेन नीचे गिर रहा था, लेकिन काई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगती है। लिंची जो वहां लटकी हुई थी उसे जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन चेरी कहती है कि मैं ये काम कर रही हूँ, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही निकलेंगे। चिंता मत करो, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। काई लॉन्ग हाओ चेन के पास जाता है और वो बहुत खुश होता है। काई उसे बताती है कि हम मिलकर राक्षसों से लड़ेंगे, और फिर वो ब्राइट मून को वहां रहने के लिए हवा देने के लिए बुलाता है। इसलिए वे वहीं रहने के लिए हवा में खड़े थे और दैत्य उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। दानव लॉन्ग हाओ चेन पर बार बार हमला कर रहा था। लॉन्ग हाओ चेन भी उसके हमले से बचता रहा। लॉन्ग हाओ चेन उसे सोनिक के हमले से बचाने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। उनका कहना है कि सोनिक बहुत खतरनाक है, हमें उससे खुद को बचाना है, क्योंकि अगर हम उसके करीब गए तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। जैसे ही वो सोनिक पर हमला करता है वो पीछे हट जाता है और गुस्सा हो जाता है। लॉन्ग हाओ चेन भी जानता है कि उसके पास हमला करने का अच्छा मौका है, और काई हमला करने के लिए तैयार है, और दैत्य पहले से ही बहुत खतरनाक था, और वो अपने हमले को रोकने के लिए अपने भाले को बुलाता है। लॉन्ग हाओ चेन ने लाइट अप को कॉल किया और वो तलवार से लड़ने जा रहा था। वो अपनी शक्ति बुलाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और काई अपने ही मंदिर का उपयोग करके फिर से उस पर आक्रमण करती है। जब उन्होंने राक्षस पर हमला किया तो राक्षस दर्द से कराहने लगा और चिल्लाने लगा, और जो दैत्य अन्य दैत्यों से लड़ रहे थे वे दैत्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग हाओ चेन और काई ने दानव पर हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया, और अन्य दैत्य उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वे अन्य राक्षसों को देखते हैं, और अन्य राक्षस लॉन्ग हाओ चेन और काई को घेर लेते हैं ताकि वे वहां से भाग न सके, और राक्षस उन पर आक्रमण करके उन्हें मार सकते हैं, और आपस में लड़ रहे थे। और एक राक्षस लॉन्ग हाओ चेन को पकड़ने जा रहा था, और प्रकाश उस पर पड़ा और वो गिर पड़ा, क्योंकि चारी ने एयरशिप फिक्स कर दी थी और वो अटैकिंग मोड में थे, और वो वायुयान का प्रयोग कर राक्षसों पर आक्रमण कर रहा था। लॉन्ग हाओ चेन और काई के पास एयरशिप पर चढ़ने का अच्छा मौका था, और वे हवाई पोत पर चढ़ जाते हैं, और उनके एयरशिप में फाइटिंग मोड आगे बढ़ रहा था, और दैत्य उन पर आक्रमण कर रहे थे। वे बहुत खुश थे, और गांव वहां आ जाता है, और वो कहता है कि यह तुम्हारी परीक्षा थी, आपको उनसे लड़ना होगा और पास होना होगा। लगता है तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि वे उसकी बात नहीं सुन सकते थे। इसलिए गांव बहुत खुश है, और वो उन सभी को हवाई पोत से बाहर फेंक देता है, और वो कहता है कि तुम्हें राक्षसों से लड़ना है। यदि आप एक राक्षस को मारते हैं तो आपको बदले में 100 अंक मिलेंगे,
और यदि आप में से कोई भी राक्षस 3 दिनों के भीतर परीक्षा पास नहीं करता है तो आप हार जाएंगे। उन्होंने सुनहरी ढाल पहन रखी थी जिसे ग्रामीणों ने लगवाया था। जैसे ही वो नीचे गिरता है उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लोगोचन के नीचे आते ही वो समझ गया कि हमें अलग अलग जगहों पर उतारा गया है, इसलिए मुझे जाकर अपनी टीम को इकट्ठा करना होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और राक्षसों से लड़ पाएंगे और हम कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे। और एक उड़ता हुआ दैत्य वहां बैठा उस पर नजर रखे हुए था। तभी लोगोचन को लगता है कि उसके कंधे पर खून गिर गया है और वो ऊपर देखता है और यह एपिसोड यही खत्म होता है।